जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी रियासत एक मुश्किल मरहले से गुज़र रही है, एक मुश्किल दौर से गुज़र रही है। उसकी वजह ये है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के दोनों तरफ जो काबज़ीन हैं, उनकी तरफ से रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को बुनियादी हकूक़ छीने जा रहे हैं। लिहाज़ा रियासत के दोनों तरफ के जो कश्मीरी हैं, इस वक़्त सख्त मुश्किल हालात में हैं। स्पेशली पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, वहाँ पे इस वक्त अवामी हकूक़ की तहरीक के लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, उनको पकड़-दकड़ उनकी शुरू है। लिहाज़ा सबसे अहम ज़िम्मेदारी और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उन पे है। उन पे ये ज़िम्मेदारी क्यों है कि वो एक आज़ाद मुल्कों में रहते हैं, वो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ बोलने की आज़ादी है, जहाँ पे बात करने की आज़ादी है, जहाँ पे हर तरह की उनको आज़ादी मैसर है। और यहाँ पे जो रियासत में लोग रहते हैं वो महकूम हैं, वो बोल नहीं सकते, उनको जबर और ज़ुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। लिहाज़ा उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी अपनी जगह पूरी कर रहे हैं। लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग, जो रियासत जम्मू और कश्मीर के जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, जो बैरून मुल्क रहते हैं, उन पे इस वक़्त हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि इन लोगों की आवाज़ बनें, उनके हकूक़ के लिए, इनकी माली, जानी हर तरह की मदद के लिए हम वक़्त तैयार रहें। चूँकि इस वक़्त जो रियासत जम्मू और कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, यहाँ पे जो तहरीक अवामी हकूक़ की चल रही है, उनके रहनुमाओं की जानब से आपने सुना भी होगा कि मोस्टली जो रहनुमा हैं, उन्होंने ओवरसीज़ कश्मीरियों की तरफ देखना शुरू कर दिया है कि यही वो लोग हैं जो रियासत जम्मू और कश्मीर के हकीकी नुमाइंदे हैं और हकीकी जो रियासत के लोगों की मदद करेंगे, रियासत के लोगों के लिए बात करेंगे। जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत नाज़ुक मरहले पे है, लिहाज़ा ओवरसीज़ कश्मीरी सबसे जितने भी जिस मुल्क में भी रहते हैं, उनकी ये उनका ये हक है और उनकी ये अपनी माँ धरती के लिए ये ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये इस वक़्त रियासत के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और आपने रियासत के लोगों को कभी भी मायूस नहीं करना। मेरा इस वक़्त मुख़ातब ओवरसीज़ कश्मीरी हैं कि आप मिल के रियासत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए, रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए अपना किरदार अदा करें। ये रियासत के लोग आपकी नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। आप जब बुनियादी हकूक़ की बात होती है, जब आप यहाँ से किसी भी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे उतरते हैं या पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो वहाँ से आपके साथ ज़ुल्म और जबर शुरू हो जाता है। और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ गुज़श्ता 70 सालों से इसी तरह की जो बेइंसाफ़ियाँ हैं, जो ज़ुल्म ज़्यादती है, जो थाना कल्चर है, जो पटवारी कल्चर है, जो अस्पतालों में जो लोगों के साथ ज़ुल्म ज़्यादती होती है, ये सारी चीज़ें आज भी आपके पास वक़्त है, आज भी आप उठ जाएँ और रियासत की अवाम के लिए, रियासत के लोगों के लिए जो अवामी हकूक़ की तहरीक है, उनका साथ दें। अवामी हकूक़ की तहरीक ने बरमला आज ये इज़हार किया है कि हम किसी मुल्क, किसी कौम या किसी इलाके के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मज़हब के खिलाफ नहीं हैं। हमारी जद्दोजहद सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की आज़ादी, लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए है। लिहाज़ा ओवरसीज़ कश्मीरियों पे आज जो ये भारी ज़िम्मेदारी पड़ती है, इस पे अपना किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पे और जहाँ-जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है, जो-जो किरदार आप अदा कर सकते हैं, उसके लिए आप किरदार अदा करें। इस उम्मीद से लड़ रहे हैं जबर के अंधेरों से, तुलू जो सहर होगी वो सहर हमारी होगी, तुलू जो सहर होगी वो सहर हमारी होगी। थैंक यू।